आप भी कर रहे हैं इंतज़ार, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको चाहिए क्लैरिटी और वो सामने वाला इंसान आपको क्लैरिटी दे नहीं पा रहा। तो अपनी कमियां निकालना बंद कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि वो आपको क्लैरिटी दे सके। देखिए, आपने उस इंसान को मैसेज किया, आपको पता है वो इंसान ऑनलाइन है, उसने स्टोरी डाली है, वो नए पोस्ट भी लाइक कर रहा है, लेकिन आपका मैसेज तो सीन ही नहीं हुआ। और अगर सीन हो भी गया तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पहले आप सोचते हैं शायद बिजी होगा, थोड़ी देर में रिप्लाई करेगा, फिर आप सोचते हैं एक दिन बाद रिप्लाई करेगा, और फिर आपको समझ आता है कि आपके उस मैसेज की कोई इम्पोर्टेंस थी ही नहीं, या अब वो इंसान आपसे कॉन्वर्सेशन करने में कंफर्टेबल नहीं है। हकीकत बात यह है कि वो इंसान अब आपको रिप्लाई करना ही नहीं चाहता। सीधी सी बात है ना, अब उसको ये कॉन्वर्सेशन आगे नहीं चाहिए, लेकिन उसने ये बात सीधे नहीं कही। उसने क्या किया, वो बस गायब हो गया। इसे बोलते हैं घोस्टिंग, गायब होना। कभी आपने सोचा है कि उस इंसान ने आखिर आपको सीधा नो क्यों नहीं कहा, या फिर ऐसा बोल देता कि अब हम आगे कंटिन्यू इस कॉन्वर्सेशन को या इस रिलेशनशिप को नहीं कर सकते। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न है, सभी लोग इमोशनली इतने मैच्योर नहीं होते कि वो आपको एक क्लोजर दे सकें या क्लैरिटी दे सकें। बहुत से इंसान कन्फ्रंटेशन से बचते हैं, अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं सामने वाले इंसान को मना करूंगा ना, डायरेक्ट वर्ड्स में अगर वो आपको बोले कि अब मुझे मैसेज नहीं करना या अब हमारी बात नहीं हो सकती, तो शायद आपको हर्ट होगा। अगर वो इंसान आपको डायरेक्ट मना करेगा तो आप एक्चुअली में क्वेश्चंस भी तो पूछ सकते हैं ना, क्यों, मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी, आप कब से ऐसा फील कर रहे हो। और बहुत से लोग इन सवालों का सामना नहीं करना चाहते। सामने वाला इंसान है, उसको ये क्वेश्चंस नहीं चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो कॉन्वर्सेशन अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो कॉन्वर्सेशन खत्म। यही उनका बेसिक फंडामेंटल होता है। वो सामने वाले को कभी भी मना नहीं करते, वो सीधा क्या करते हैं, बस रिप्लाई धीरे धीरे कम कर देते हैं और कॉन्वर्सेशन अपने आप एंड हो जाती है। लेकिन इसमें पता है प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है, जिस इंसान ने कॉन्वर्सेशन खत्म किया, यानी कि उसने तो घोस्ट किया ना, वो गायब हो गया, रिप्लाई बंद कर दिया, तो उसके लिए वो कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है। लेकिन जिसे घोस्ट किया गया, आपको रिप्लाई नहीं मिला, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, अब आपके दिमाग में कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यू चल रही है। अब आपका दिमाग खुद कॉन्वर्सेशन चला रहा है। आप सोचते गलती कहाँ हुई, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, अचानक ऐसा क्या हो गया। ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। जिसे क्लैरिटी नहीं मिलती, जिसे क्लोजर नहीं मिलता, उसका दिमाग उस कॉन्वर्सेशन को लगातार कंटिन्यू करता रहता है। और इसमें एक सबसे अनकंफर्टेबल, सबसे पेनफुल बात यह है कि आपको इस चीज़ का आंसर कभी नहीं मिलता। अभी देखिए, सेकंड रीज़न की बात करें तो लोग बुरा नहीं दिखना चाहते। किसी को सीधे रिजेक्ट करना अनकंफर्टेबल होता है। कई इंसान होते हैं जो सामने से अगर मना करेंगे तो उनकी खुद की भी तो इमेज होती है ना, कि मैंने इसको रिजेक्ट किया या फिर मना किया तो सामने वाले को हर्ट हो जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे रिप्लाई कम करते हैं। पहले तुरंत रिप्लाई आता था ना, फिर कुछ घंटे बाद फिर सिर्फ ड्राई रिप्लाईज, और फिर कोई रिप्लाई नहीं। और सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। आप तो नहीं समझ पा रहे ना कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। वो इंसान रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, या तो सीधा मना कर दे कि भाई अब हमें बात नहीं करनी, हम इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। देखिए, सच्चाई दर्द दे सकती है, लेकिन अनसर्टेनिटी उस दर्द को लंबा कर सकती है। अगर वो सामने वाला इंसान आपको सीधा कह दे, अब मैं इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, अब हम बातें नहीं कर सकते, तो क्या ये पेनफुल होगा? बिल्कुल होगा, हाँ हर्ट होगा। लेकिन अगर उस इंसान ने ये बात नहीं कही, आपने उससे पूछा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, दैट मीन्स अब उसने घोस्टिंग कर दी। वो सोच रहा है कॉन्वर्सेशन खत्म मतलब रिश्ता खत्म। लेकिन आप कई वीक्स तक, कई मंथ तक इस चीज़ को सोचते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और यकीन मानिए, ये दर्द जो है वो उस क्लैरिटी वाले दर्द से कहीं ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। अब इसका थर्ड रीज़न है, कुछ लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं। कई बार कुछ लोग आपको पूरी तरह खोना नहीं चाहते, लेकिन रिलेशनशिप भी नहीं चाहते। उन्हें आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपका साथ अच्छा लगता है, आपका अटेंशन अच्छा लगता है, लेकिन उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए।
कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। इसलिए वो कभी बहुत करीब आता है आपके पास, कभी बिल्कुल दूर चला जाता है। कभी आपसे घंटों बात होंगी, चैट्स पे होंगी, कॉल्स पे होंगी, अगले दिन कोई रिप्लाई नहीं होगा और आप सोचते रहते हैं आखिर ये चाहता क्या है इंसान। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, हर घोस्टिंग मैनिपुलेशन नहीं होती। मतलब सामने वाला आपको सज़ा नहीं दे रहा, कभी कभी सामने वाला इमोशनली मैच्योर होता है। भाई उस इंसान के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि अगर वो क्लैरिटी दे दे, सीधा मना कर दे, तो आपको एक बार हर्ट होगा। लेकिन उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने घोस्ट किया, रिप्लाई कम किए, कॉन्वर्सेशन खुद की ओर से ख़त्म कर दिया। अब वो सोच रहा है कि अब सामने वाला इंसान अपने आप समझ जाएगा। लेकिन भाई उसे इमेच्योरिटी बोलते हैं। क्लैरिटी देना ये मैच्योरिटी होता है। लेकिन आप कॉन्वर्सेशन को एंड कर रहे हो बिना किसी रिप्लाई के, बिना किसी रीज़न के, तो ये सामने वाले पे अनइंटेंशनल मैनिपुलेशन होता है। जिसने घोस्ट किया है, जो गायब हो गया है, जो रिप्लाई नहीं कर रहा, उसको नहीं पता कि सामने वाले के साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसने अनइंटेंशनली आपको और भी ज़्यादा दर्द में, और भी ज़्यादा एंडलेस लूप में डाल दिया कि अब आप सोचते रहे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। और सामने वाले इंसान को जो घोस्ट कर रहा है, जो रिप्लाई नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं है कि उसकी अपनी खुद की फीलिंग को वो कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये फ़र्क होता है कि हर इंसान इमोशनली मैच्योर नहीं होता। लेकिन वो मैच्योर नहीं है, कंफ्यूज्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपको बार बार हर्ट करने का राइट मिल गया। उसको अधिकार नहीं मिला कि आपको बार बार हर्ट करे, रिप्लाई नहीं करे, उसकी ओर से रिश्ता खत्म, अब आप सोचते रहें। तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। क्लोजर खुद से बनाना पड़ता है, कई बार सामने वाला इतना मैच्योर नहीं होता। अब आते हैं फोर्थ रीज़न पे, ये थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होगा। कई बार लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, और ये हर सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन मॉडर्न डेटिंग में ऐसा होता है। एक इंसान कई लोगों से बात कर रहा होता है, फिर किसी दिन एक में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो बाकी कॉन्वर्सेशंस अचानक से ख़त्म हो जाती हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। और जिसे घोस्ट किया गया, दैट मीन्स जिसको रिप्लाई नहीं मिल रहा, उसको पता ही नहीं चलता कि भाई कंपटीशन चल रहा था। वो सामने वाला इंसान सिर्फ तेरे से बात नहीं कर रहा था, वो कई लोगों से बात कर रहा था, और अब उसका इंटरेस्ट किसी और जगह शिफ्ट हो गया, और आपको पता भी नहीं चला कि इस कंपटीशन में आप हार चुके हो। तो कई बार क्या होता है, सामने वाले इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं, वो आपको सीरियसली ले ही नहीं रहा था, वो जस्ट चेक कर रहा था कि किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसकी बातें अच्छी हैं, और जो इस कंपटीशन में जीत गया, उस इंसान का अटेंशन, उस इंसान का इंटरेस्ट उसकी ओर शिफ्ट हो गया। आपको रिप्लाई नहीं मिला, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आपको क्लोजर नहीं मिला, और आपका माइंड एंडलेस लूप में चला गया। और इधर आप सोच रहे होते हो कि यार हमारी बात तो अच्छी हो रही थी, लेकिन सामने वाला सोच रहा होता है मुझे इससे बेटर कनेक्शन मिल गया, इससे बेटर ऑप्शन मिल गया। और शायद यही घोस्टिंग की सबसे कंफ्यूजिंग बात है। कई बार कोई बड़ी फाइट नहीं होती, कोई आर्गुमेंट नहीं होता, कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं होता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बस लोग गायब हो जाते हैं, रिप्लाई बंद कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कोई आपको घोस्ट कर दे तो आप क्या करें। दैट मीन्स आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले एक बार पोलाइटली क्लैरिटी मांगिए, एक सिंपल सा मैसेज भेज दीजिए, बस एक बार, बार बार मैसेज नहीं करना आपको। अगर उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता ना, तो शायद भाई साहब आपको आपका जवाब मिल चुका है, क्योंकि कभी कभी क्लोजर सामने वाला नहीं देता, आपको खुद बताना पड़ता है। और ये मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जब वो एक्सप्लेन नहीं करेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूं। लोग ऐसा सोचते हैं कि उसने कुछ कहा ही नहीं, मना तो किया ही नहीं, तो मैं कैसे इस रिश्ते से बाहर निकलूं, कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन सोचिए, जो इंसान आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि वो बात क्यों नहीं करना चाहता, आपके एक क्लैरिटी वाले मैसेज की भी उसे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है कि मैं इस इंसान को मना कर दूं, या मैं इसको बोल दूं कि हाँ अब हम आगे बात नहीं कर सकते, या हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जब उसकी नज़रों में आपकी इतनी सी भी रेस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आपको आपका जवाब, आपका क्लोजर, आपकी क्लैरिटी खुद से बनानी पड़ेगी। आपको सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और समझना होगा कि रिश्ता खत्म हो चुका है और सामने वाला इतना मैच्योर नहीं है। तो क्या अब उस इमैच्योर इंसान से आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? भाई कभी कभी हम क्लोजर उस इंसान से मांग रहे होते हैं जिसने हमें क्लोजर या क्लैरिटी देने की कैपेसिटी है ही नहीं उसके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
घोस्टिंग के बाद खुद को ब्लेम मत कीजिए। किसी का आपको घोस्ट करना ये ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि आप बोरिंग थे या आप में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से उस इंसान को रुकना चाहिए था। आप में कोई कमी नहीं थी। आप ऐसा मत सोचिए कि आप अनवर्दी थे। बस सामने वाले की पसंद अलग थी, उसका इंटरेस्ट अलग था। तो आप में जो अच्छाइयाँ हैं वो रहेंगी। वो सामने वाले को नहीं दिखी, उसने आपको क्लैरिटी या क्लोजर नहीं दिया, तो उसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। और देखो, सबसे मज़ेदार बात बताऊं आपको, कभी कभी घोस्ट करने वाला इंसान, जो इंसान आपको बिना रिप्लाई दिए, बिना क्लैरिटी दिए गायब हो गया था ना, वो वापस भी आता है। एक सिंपल सा मैसेज आएगा, हाय कैसे हो, और हम सोचते हैं शायद उसे मेरी याद आई। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना है कि उसको आपकी याद नहीं आई। आप ऑप्शन थे, आपको वो मना भी नहीं करके गया। तो उसको आपके याद करने की वजह शायद आपकी क्वालिटी नहीं, उसके अंदर की लोनलीनेस थी। अपना अकेलापन वो दूर करने के लिए आपके पास आया है। और यकीन मानिए, पैटर्न फिर से रिपीट होगा। जिस दिन आपसे बेटर ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, फिर से आप और भी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में चले जाएंगे। तो बेटर है ऐसे इंसान से आप दूर रहिए। इसलिए किसी के वापस आने को हमेशा उसके बदल जाने का प्रूफ मत समझिए। कभी कभी लोग वापस आते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमी महसूस होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग वापस इसलिए आते हैं क्योंकि उनको उनके अंदर की लोनलीनेस, अकेलापन आपकी ओर खींच कर लेके आता है। इस चीज़ को हमें समझना होगा, क्योंकि कई बार हमें उस इंसान की नहीं बल्कि अपनी रिजेक्शन की फीलिंग की चिंता होती है कि यार उसने रिजेक्ट कर दिया मेरे को। इस चीज़ की टेंशन ज़्यादा होती है। आप उस इंसान को मिस नहीं करते, बस आपको रिजेक्ट नहीं होना। और वो इंसान भी क्या स्मार्टली खेल के जाता है, वो मना नहीं करके जाएगा, रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑप्शंस रखने हैं। तो सोचिए, जो इंसान बिना क्लैरिटी के आपसे दूर गया था, अब वो वापस आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब उसको आपकी याद जेन्युइनली आई हो, ये उसके अंदर का अकेलापन भी हो सकता है। हम उस इंसान को वापस इसलिए चाहते हैं ताकि हम खुद से बोल सकें, देखो वो मुझे पूरी तरह छोड़कर नहीं गया, उसको मेरी याद आई, मैं अब भी इम्पोर्टेंट हूँ उसके लिए। लेकिन आपकी वैल्यू किसी के वापस आने से साबित नहीं होती, और ना किसी के चले जाने से होती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।